वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी। देखिए, जो डेली करंट अफेयर्स रहते हैं वो तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन जो हमारी रहती है टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ द मंथ। जैसे जनवरी की अगर आपने नहीं देखी तो सीवीटी नंबर्स पे जाके देखिए, उसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, अगर दिसंबर मंथ के भी आपने नहीं देखे वो भी जाके आप देख सकते हो, और नवंबर मंथ के भी। मंथली कंपाइलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कोई भी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मिस किया हो तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रही होगी वो हमने कंपाइल करके आपको दे दी है, ठीक है। तो वो ज़रूर जाके देखिए और डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया कीजिए ताकि वो आपके लिए एक रिविजन बेसिस हो जाए, है ना। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपके दिमाग से स्किप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स 7 फरवरी के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। The NGT restrained the Andhra Pradesh government from proceeding with 6 infrastructure projects in Koleru wetland. Union Minister Shri Shivraj Singh Chauhan launched the Watershed Yatra, a nationwide mass outreach campaign. Plant parasitic nematodes are becoming threat to agriculture in India. The 38th edition of Surajkund International Crafts Mela 2025, Antarctic Research Expedition in the Ross Sea with static GK and the MCQs. Static GK आपको विद इन द न्यूज़ आपको मिल जाएगा। जो भी करंट न्यूज़ है उसके साथ हम लोग आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हैं क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। न्यूज़ में कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, कोई भी जैसे ये डिजीज़ है ना, तो फिर इसका स्टैटिक पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से एमसीक्यूज बन जाते हैं। और एट द एंड जो भी एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड, उसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखिए। इसके आगे हम लोग कल वाला सवाल कर लेते हैं। थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2025। देखिए, कल यानी कि 6 फरवरी को था फीमेल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2025। इसकी आपको थीम बतानी थी। इसकी थीम क्या है? थीम फॉर 2025, हर वॉइस हर फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को, और इस साल का थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। The NGT restrained the Andhra Pradesh government from proceeding with 6 infrastructure projects in Koleru wetland. तो कोलेरू वेटलैंड न्यूज में है। देखिए, एनजीटी जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं, restrained the Andhra Pradesh government from proceeding 6 infrastructure projects, 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोसीड होने से रोक दिया गया है बाय एनजीटी इन कोलेरू वेटलैंड। तो कोलेरू वेटलैंड कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये है करंट न्यूज। करंट न्यूज में से हम लोगों को स्टैटिक जीके कैसे निकालना है। देखिए, कोलेरू लेक के बारे में बात होगी, कोलेरू वेटलैंड। तो ये क्या है? लार्ज शेलो फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। तो इसके लोकेशन ये बताई गई है कि ये लार्ज शेलो फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और इट लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज नियर इलूरू। तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टाज के बीच में ये लाई करती है, इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी, साउथ इंडिया की, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो कोलेरू लेक कहाँ पे लोकेटेड है, और इसके बारे में हमने कहा कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में ये लोकेटेड है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, है ना, कोलेरू लेक के। ये एशिया की लार्जेस्ट शेलो फ्रेश वाटर लेक है जो 308 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, ठीक है, 308 स्क्वायर किलोमीटर्स। It acts as a flood balancing reservoir and drains into the Bay of Bengal via the Uppeteru River. तो इस
रिवर का भी ध्यान रखना है। ये फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर हम इसे कहते हैं, और ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको पता होगा, ये देखिए इंडिया का मैप, ये आता है बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, मैप में देख लीजिए पहले ना, ठीक है। यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा है ना, आंध्र प्रदेश ईस्ट कोस्ट में। यहाँ पे आपको छोटी सी लेक देखने को मिल रही है, दिस इज कोलेरू, ठीक है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये है पूरा एरिया बे ऑफ बंगाल का। दूसरा, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1999। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इसे 1999 में, एंड रामसर साइट इन 2002, ठीक है। 2002 में रामसर साइट और 1999 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, hosting species like Siberian cranes, pelicans and painted storks। तो ये important bird area है, यहाँ पे migratory birds भी आती है, ठीक है। कुछ species हैं जैसे कि Siberian cranes, pelicans और painted storks। तो ये भी आपको species ध्यान रखनी है कि वो सारी यहाँ पे उड़ के आती है। important bird area है कोलेरू लेक, ध्यान रखेंगे। लोकेशन इसकी आपको नहीं बोलनी है, कहाँ पे लोकेट कर रहा है, दिस इज आंध्र प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट में। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द वाटरशेड यात्रा नेशन वाइड मास आउटरीच कैंपेन। तो ये कैंपेन है बाय यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। इस कैंपेन का नाम क्या है, वाटरशेड यात्रा ऑन February 4, 2025। किस लिए ये लॉन्च की गई, ध्यान रखेंगे, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ठीक है। ये किसके अंदर है, किस बड़ी स्कीम के अंदर ये आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ध्यान रखेंगे। और अवेयरनेस और एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट करना इन वाटरशेड डेवलपमेंट। तो इसका मेजर एम क्या है, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और आपको ध्यान रखना है किस बड़ी स्कीम के अंदर ये आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, 2.0। The campaign aims to engage people in soil and water conservation efforts and promote sustainable natural resource management। देखिए, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लाइवलीहुड्स एंड एनवायरमेंटल हेल्थ अक्रॉस इंडिया। देखिए, इस बार का अगर बजट आपने देखा हो, है ना, बजट 2025-26, उसमें भी फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई गई है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो उसी से ये रिलेटेड है, यहाँ पे क्या करना है, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना, कि जो हम इनपुट देते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा, है ना, वो होती है प्रोडक्टिविटी। अगर इनपुट ज़्यादा हो रहा है और इतना आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मानी जाती है ना, वो प्रोडक्टिविटी ही नहीं कहलाती है, उसमें लॉस में चले जाते हैं फार्मर्स और अदर सेक्टर्स की। अगर आप बात करें ना, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट उस केस में होता है। तो इसका मेजर एम आप ध्यान रखोगे, एंगेज पीपल इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाना, प्रमोट करना इसका मेजर एम है। और नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, बढ़ाना। तो ध्यान रखेंगे, वाटरशेड यात्रा, ठीक है, जल लाए धन धान्य। ये देखिए, वाटरशेड यात्रा, जल लाए धन धान्य, ध्यान रखेंगे। प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स आर बिकमिंग थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। चलिए, प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स आर बिकमिंग थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया।
ये है न्यूज़, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ, डिस्कशंस अमंग ओवर 100 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो है उनके बीच में कुछ डिस्कशंस हुआ एट अ सिंपोजियम इन गोवा। तो ये इवेंट हुआ गोवा में, ठीक है। गोवा में काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई अमंग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के बीच में। brought into light the annual crop losses due to these pests estimated at 25,000 करोड़। देखिए जो प्लांट पैरासिटिक निमोटोड्स की बात हो रही है, नेमाटोड्स की बात हो रही है, तो इसकी वजह से हम लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान होता है वो इन लोगों ने देखा, 25,000 करोड़ का नुकसान ड्यू टू दीज पेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो उसकी रूट्स में, किसी भी प्लांट की रूट्स में लग जाए या फिर उसकी लीव्स में लग जाए। प्लांट पैरासिटिक निमोटोड्स की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हो रही है। तो आपने ध्यान रखना है एनुअल क्रॉप लॉस हमें इससे कितना हो रहा है, 25,000 करोड़ का, ठीक है। Experts emphasize the need for effective nematode management and to protect soil health and sustain crop productivity। यहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, सॉइल हेल्थ के बारे में बात हो रही है। तो ये जो निमोटोड है, प्लांट पैरासिटिक निमोटोड, जिसे हम पेस्ट कहते हैं, है ना, ये एक टाइप ऑफ पेस्ट है जिसका नाम है प्लांट पैरासिटिक निमोटोड। तो पहली चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको सवाल बन गया पैरासिटिक निमोटोड, प्लांट पैरासिटिक निमोटोड जो है वो बेसिकली है क्या, तो वो एक पेस्ट है जो कि प्लांट की ग्रोथ को खराब कर देता है, सॉइल को खराब कर देता है ना। तो नेमाटोड्स आर माइक्रोस्कोपिक वर्म्स बिलोंगिंग टू द फाइलम नेमाटोडा। ये आप ध्यान रखोगे, किसको बिलोंग करते हैं ये, फाइलम नेमाटोडा, ठीक है, फाइलम नेमाटोडा को ये बिलोंग करते हैं और माइक्रोस्कोपिक वर्म्स कहलाते हैं। दूसरा, दे आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ है, इसका मतलब है कि बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। अबंडेंट मतलब कि बहुत सारा, है ना, बहुत सारी संख्या में ये पाए जाते हैं पूरी अर्थ पे, ये आप ध्यान रखोगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। कोई भी न्यूज़ को आपको कैसे पढ़ना है, पहले आपको देखना है करंट क्या है। हमने करंट में देख लिया कि गोवा में एक मीटिंग हुई अमंग 100 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के बीच में, और उन लोगों ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स है उसकी वजह से एनुअली हमें कितना लॉस हो रहा है ना, एनुअल क्रॉप लॉसेस कितना हो रहा है, 25,000 करोड़ का। तो ये था हमारा करंट चीज, ठीक है, करंटली क्यों ये न्यूज में बना हुआ ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज, निमोटोड्स के बारे में बात हो रही है, तो हमने देखा कि ये बिलोंग करती है फाइलम निमोटोडा, ठीक है, फाइलम निमाटोडा को ये आपने ध्यान रख लेना है। नोट करोगे तो ध्यान रहेगा, है ना, नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, इतना भी टाइम नहीं लगता है नोट करने में। आप पूरी वीडियो देख रहे हो उसमें भी टाइम जा ही रहा है, तो फिर उसके साथ साथ आप नोट भी कर लिया करो, आपके लिए फायदा ही रहेगा। और ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल है ऑन अर्थ, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, जो स्पेसिफिकली नोट करने को बताती हूँ, वो नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से हमने देख लिया क्या था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, द 38th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2025। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2025 होने जा रहा है, ठीक है, सीरीज में है ये 38th। तो 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर और क्राफ्ट मेला 2025 कहाँ पे होने जा रहा है, सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद, हरियाणा। तो हरियाणा एक नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में हरियाणा आता है, और हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरजकुंड जगह पे ये होने जा रहा है फ्रॉम 7th of February to 23rd of February, मतलब कि आज से ये शुरू होगा, चलेगा अप टू 23rd of February, ठीक है, ध्यान रखना है। नाम क्या है, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, और 38th है ये, है ना, इन एडिशन 38th एडिशन है इसका। सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फोक ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, इंडियन फोक ट्रेडिशंस और कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाएगा इस मेले में। दूसरा, इन दिस मेला द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम्स, कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया आर सीन। तो पूरे देश के हैंडीक्राफ्ट्स, है ना,
जो भी डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट से अलग अलग जगहों से, वो दिखाए जाएंगे। दूसरा हैंडलूम्स और कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन सूरजकुंड, हरियाणा, नियर दिल्ली। तो दिल्ली के नज़दीक में है ये, बाय हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स आइटम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है उसको शोकेस किया जाता है ना, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है मेला बेसिकली। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है इस मेले को? देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है उसमें आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले तो वो कहाँ पे हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइज कौन करवाता है उसे, है ना, ऑर्गेनाइजर कौन है। सो दैट इज हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजर है, ध्यान रखेंगे। 7th to 23rd ऑफ फरवरी तक ये चलेगा, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर। चलिए, हरियाणा को हम लोग मैप में देख लेंगे, है ना, मैप वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये है इंडिया का मैप। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे, ये हो गई नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये आएगी नॉर्थ वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। ये देखिए, दिस इज हरियाणा। और हरियाणा में हमने देखा कि दिल्ली के आसपास, तो यहाँ कहीं पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके आसपास है पंजाब, हिमाचल, इधर थोड़ा सा उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। ठीक है, तो ये सारे हैं बॉर्डरिंग स्टेट्स, ध्यान रखेंगे। अंटार्कटिक रिसर्च एक्सपीडिशन इन द रॉस सी। चलिए, तो रॉस सी जो है वो न्यूज में बना हुआ है, किस लिए? क्योंकि वहां पे कुछ एक्सपेडिशंस हुई। ठीक है, रॉस सी हैज बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर इंटरनेशनल मेरीन रिसर्च। Recent expeditions have brought into light its ecological significance and the need for conservation. बिल्कुल ही देखिए, रॉस सी में एक फोकल पॉइंट बना है इंटरनेशनल मेरीन रिसर्च के लिए। तो वहां पे कुछ एक्सपेडिशंस हो रही है बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को दर्शा रहा है और नीड फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेडिशन करी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, आर कंडक्टिंग एक्सटेंसिव स्टडीज टू अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस यूनिक मेरीन एनवायरनमेंट। तो ये है करंट न्यूज। ठीक है, द करंट एक्सपेडिशन लेड बाय मेराइन साइंटिस्ट Shireen Sonia Kubelio is a part of a 40-day collaborative effort aimed at assessing living resources in the region. देखिए, जो ये करंटली एक्सपेडिशन हो रहा है, इसके लीडर कौन है? ध्यान रखेंगे, शेरीन सोनिया कुबेली, ये ध्यान रखना है। और ये पूरा 40 डेज के लिए ये एक्सपेडिशन चला। ठीक है, ऑनगोइंग है अभी। इसका मेजर एम क्या है? असेसिंग लिविंग रिसोर्सेज इन द रीजन। जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है इस रीजन में, वो सारी ये चीज रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पूरा करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉस सी। ये देखिए पिक्चर है जिसमें इंडिया के साइंटिस्ट भी शामिल है। चलिए, अब हम देख लेंगे रॉस सी को। पहले तो आप मैप में देखिए, ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है बिल्कुल ही साउथ में अंटार्कटिका, है ना, आपको पता होगा ये है पूरा अंटार्कटिका। इस अंटार्कटिका के नॉर्थ रीजन में, ठीक है, ये आएगा रॉस सी, नॉर्थ में आएगा रॉस सी, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा। लोकेटेड इन द सदर्न ओशियन इन अंटार्कटिका। और कितना एरिया कवर करता है? अप्रोक्सीमेटली 1.55 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इज बॉर्डर्ड बाय केप अडेरे एंड केप कॉलबेक। दूसरा, फीचर्स अ मिक्स ऑफ शैलो एंड डीप मेराइन रीजन्स। फ्लोर ऑफ द सी इज प्राइमरली लेस देन 900 मीटर्स डीप। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। और इट इज वन ऑफ द लीस्ट आइस रीजन इन अंटार्कटिका, allowing for easier access for research vessels. तो अंटार्कटिका का ये one of the least ice region है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से जमा हुआ रीजन नहीं है ये, है ना, अंटार्कटिका का।
और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखोगे, ये सबसे ज्यादा साउथ है ना, सदर्न मोस्ट सी है ये पूरे अर्थ का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट रॉस सी, ठीक है। सदर्न मोस्ट सी ऑन अर्थ, ठीक है, पूरे अर्थ का सदर्न मोस्ट सी है ये, ध्यान रख लेंगे। तो चलिए पूरी डिस्कशन हो गई हमारी, अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। अगर आपने पूरा डिस्कशन अच्छे से देखा होगा तो उसी में से ये क्वेश्चंस मैं उठाती हूँ, तो आपने ये अच्छे से गेस कर लेने क्वेश्चंस, है ना। कोलेरू लेक विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में लोकेटेड है कोलेरू लेक? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज आंध्रा, है ना, ए इज करेक्ट आंसर। हमने देखा था आंध्रा के ईस्ट कोस्ट में ये प्रेजेंट है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2025 इज विच एडिशन इन द सीरीज? तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हो रहा है हरियाणा में 7 to 23 of February, कौन सा एडिशन है? 38th एडिशन, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। विच इज द सदर्न मोस्ट सी ऑन अर्थ? देखिए मैंने आपको अभी ही आखिरी न्यूज में बताया था सदर्न मोस्ट सी किसके बारे में? रॉस सी के बारे में, है ना। रॉस सी जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे। प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स आर बिकमिंग द थ्रेट टू, किसके लिए एक थ्रेट है? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस, वैसे तो इसके नाम में ही है, तो प्लांट्स, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। कोलेरू लेक was declared a wildlife sanctuary in which year? कोलेरू लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? हमने देख लिया आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे किस साल में डिक्लेयर किया गया था? 97, 98, 99 और 2000। सो करेक्ट आंसर इज 1999, सी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ आपको बताना है इसे रामसर साइट किस साल में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। कोलेरू लेक के बारे में मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट, है ना। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, होप आपने सही जवाब दिया हो। जो भी मैंने बीच में पूरे सेशन के बीच में कुछ सवाल आपसे पूछे हैं उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए, विच कैंपेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी टू प्रमोट अवेयरनेस इन वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज? तो आपको उस कैंपेन का नाम बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा पूरा आज का सेशन। होप आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया हो। अगर आपने कोई भी पुराने सेशन अगर आप मिस कर चुके हो तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है हर एक मंथ की, और मैं बार बार बोल रही हूँ जो मंथली कंपाइलेशन है उसे जरूर देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।